बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पैशन न्यूज़ और आज हम रावलपिंडी में हैं। जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं वो हैं ख्वाजा शहजाद साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी कैसे हैं शहजाद भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शहजाद भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको माशाल्लाह आप नून लीग के इतने बड़े वर्कर रहे हैं और इतने टाइम से आपने नून लीग ज्वाइन की हुई थी और उसका आपको जो रिज़ल्ट मिला है वो इस सूरत में मिला है कि आपको माशाल्लाह जो सीट मिली है वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। तो इसके बारे में शहजाद भाई आप क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है जी। कायद मेरे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाई है। तो वैसे भी आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों और इसी तरह मरीम नवाज़ साहबा हैं, वो ख़ुसूसी तौर पर जो पुराने कारकुन हैं कि कोशिश करते हैं कि उन्हें एडजस्ट किया जाए ताकि जो है बेहतर से बेहतर जो है उनसे भी हम काम ले सकें। जैसे हम अपोजिशन में करते हैं इसी तरह अगर वो जिसमें कोई अहलियत है, ज़िम्मेदारी निभा सकता है तो उसको फिर वो जो है इसी सतह पे एडजस्टमेंट करते हैं ताकि उनसे वहाँ पर भी काम लिया जा सके। देखने में जिस तरह आया है आपके अलावा भी और भी ऐसे मेंबर्स हैं जो कटर नून लीगी हैं और वो इस सीट पे नहीं आए, आपको क्यों चुना गया इसके बारे में? देखिए जी, मैं तो अपने कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का, शहबाज शरीफ साहब का सबका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि एक लम्बा अरसा हो गया है, बड़ी जद्दोजहद की है पार्टी के साथ। तो आखिरकार पार्टी ने जो है हमें इस सतह पर एडजस्ट किया है, ठीक है। और उसमें पार्टी में और भी सीनियर कायदीन हैं, उनकी भी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त रही है इस मामले में। तो पार्टी ने ज़ाहिर बात है, देखें जब टिकट अप्लाई किया जाता है किसी भी सीट के ऊपर, चाहे वो यूनियन कौंसिल लेवल पे हो या सूबाई लेवल पे हो या कौमी असम्बली लेवल, तो आपको पता ही है, ज़ाहिर बात है ये बड़ा मुश्किल मरला होता है। तो इंतखाब तो किसी एक का ही किया जाता है। तो मैं बस इस पर इतना ही कहूँगा कि अपने कायद मियाँ नवाज़ शरीफ का और स्पेशली तौर पर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है मेरा इंतखाब किया, मुझ पर एतमाद किया। इसके बारे में क्या कहते हैं? जो गरीब अवाम है, जो मजदूर है, ये तबका पीस के रह गया है। इनके पास, जिनके पास दिन को कमाना है, रात को जाके खाना है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? और ये प्राइस कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही? क्योंकि अभी देखें आज जिस तरह की अभी मैं आ रहा था तो पता चला टमाटर 300 रुपये किलो हो गए हैं, ठीक है। ये 2 दिन अब गाड़ियाँ नहीं आ रही, ऑन रोड सारा ब्लॉक हो गया है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें जी, जब भी होता है, देखें अब जैसे ये हुकूमत हमारी जो जैसे चल रही है, अब देखें बड़ी मुश्किल हालात में और मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके थे और बिलखुसूस जो माशी हालात थे, बड़ा मुश्किल मरला था और बड़ा मुश्किल फ़ैसला था ऐसे लम्हात में जो है जो गवर्नमेंट लेना। तो फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर वर्कर्स जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने तो आखिरकार इससे में हुकूमत ले ली है। असल मकसद ये है कि माजी में भी देख लें, जब भी मुल्क के हालात ऐसी पोजीशन पर हुए हैं, खैर इतने बुरी पोजीशन पर तो नहीं हुए, लेकिन जब भी बुरी पोजीशन पर गए हैं तो मुस्लिम लीग नून को ही जब भी ये ज़िम्मेदारी मिली है तो उन्होंने अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अदा किया है। अभी भी अब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखें नेशनल इंटरनेशनल सतह पर भी देखें, आए दिन वफूद आते हैं, सरमाकार आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है बेहतरी की तरफ। अब तो असल जो मुश्किल मराहत हैं वो तो निकल चुके हैं, अब तो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। उसका रिज़ल्ट आने वाले में आप 6-7 महीने साल में देख लेंगे, आप खुद ही कहेंगे। और इसी तरह जो आपने प्राइस के हवाले से बात की, तो प्राइस के हवाले से देखें जी, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस प्राइस कंट्रोल को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने ख़ुसूसी तौर पर जो है इसके ऊपर उन्होंने टास्क दिए, इसके ऊपर उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर अपनी जो है फोकस को किया और निचली सतह पर भी हिदायत की, जिसकी वजह से नुमाया कमी है। आप देख लें, रोटी की कीमत जो थी पतीली रोटी है 20 रुपये, रावलपिंडी ज़िला में 14 रुपये मुकर्रर हुई है, जिससे आम आदमी को काफ़ी सहूलत मैसर हुई है। अभी भी देख लें, अभी इस 2-3 माह के अंदर अंदर जो है जब से आए हैं तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा तकरीबन जो है हमने दुकानों को जुर्माने किए, उसमें 100 से ज़्यादा जो है दुकानें जो सील भी हुई और इसी तरह जो है 30-40 के करीब बंदे जेल
जो 72 घंटे के लिए अरेस्ट किए गए उन्हें। तो मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी देख रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर आगे जाके आप मज़ीद देखेंगे। अब ये महकमा बनने के बाद अब मज़ीद इसका मैकेनिज़्म मजबूत होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। शताब्दी, जैसा आपने अभी बताया कि 2000 से ज़्यादा आपने चलान किए हैं और 40 से 50 बंदे अरेस्ट हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इधर आपके जो नए डीसी साहब आए हैं उन्होंने थोड़ा सा आवाम को बड़ी मुश्किलात में डाला हुआ है। जो नाजायज़ तजावज़ात थे, आगे फुटपाथ थे, वो भी कोई सोर्स नहीं मान रहे हैं। उन्होंने भी पूरे पंजाब से कोई ख़ास बैकअप लेके आए हैं कि कोई सोर्स, कोई सिफारिश नहीं मान रहे हैं, और माशाल्लाह उन्होंने पिंडी का सफाया कर दिया है, सुनने में आया। इधर से आप हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इससे आपकी एक्टिविटी से आवाम क्या खुश है या नहीं है? देखिए जी, इसमें जो है ना, देखें शहर भर में आपने देखा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा, पिंडी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे पंजाब में इस तरह का ऑपरेशन होता है। सारी गवर्नमेंट्स अक्सर माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो आर्जी होते थे। इस दफ़ा जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हुआ है। जो यूनियन है बाज़ारों की प्रेसिडेंट हैं, उनकी बाकायदा बात इसमें सुनी गई है, और उनको आगे 2 फुट की जगह दी गई है, 3 फुट का ऊपर से शेड दिया गया है, और उससे आगे की है। अब देखें ना, दुकानों के आगे लगवा लेनी ये चीज़ें, मतलब है या लगा लें लोग, तो देखें ना चौक चौराहे ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम होता है, बंद है। आपको पता है जगह आगे ही शहर में नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मामलात हैं। गाड़ियों घंटा फंसी रहती हैं, बाइक्स फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से पैदल आम आदमी, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर ठीके लगे होते हैं, जबकि फुटपाथ होती ही चलने के लिए बनाई जाती है। तो उसमें ज़ाहिर बात है वो फुटपाथ में चलने के बजाय रोड पर भी बाइक खड़ी होती हैं, फुटपाथ पर भी नहीं चल सकते, वो रोड के बीच में चलते हैं, अभी ट्रैफिक जाम हो जाती है। बिलखुसूस जितने भी चौक चौराहे हैं उसमें होती हैं। इसमें ज़ाहिर बात है आवाम तो इससे खुश है, क्योंकि आवाम को ये सहूलत मिल रही है कि भाई बाज़ार में जाते हैं, जिन उन बाज़ारों में ये जा नहीं सकते थे, दूर कहीं उतरते गाड़ी से, रिक्शे से, पार किसी भी चीज़ से दूर खड़ी करके पैदल उनको जाना पड़ता था। अब वो बाज़ारों के अंदर वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जो है गैर कानूनी तजावज़ात ख़त्म होने की वजह से। आपने ख़ुद देखा होगा कि इस पिछले जो 2006 माह का टर्नओवर है, उसमें उन्होंने वाज़ह पहले 2-3 माह 100 दिनों में वर्क किया, उसके बाद उन्होंने पॉलिसियाँ लॉन्च की। उसमें आप देख सकते हैं वज़ीर आला का जैसे ज़मीन है तो उस पर घर के लिए कर्जा लोगों के लिए, इसी तरह किसानों के लिए, इसी तरह कच्ची किनाल का प्रोजेक्ट देख लें, इसी तरह वो एजुकेशन पे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। मतलब है कि आवाम को, इसी तरह जहेज़ का उन्होंने वो निकाला, इसमें डिसेबल का निकाला। तो वज़ीर आला पंजाब जो है दिन रात इस पर कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं। उनकी टीम में हैं सीनियर मिनिस्टर साहबा जो हैं, जैसे मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, ठीक है, वो जो है वो काम कर रही हैं, और उनकी बाकी टीम जितनी भी है तो वो बड़ी जानफशानी और उसके साथ मेहनत और लगन के साथ कर रही हैं, क्योंकि मकसद ये है जो मियाँ नवाज़ शरीफ का विजन है कि वो चाहते हैं कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मिले, ताकि किसी सूरत भी जो है ना, क्या नाम है, आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर ना हो। सेकेंडली मुझे बताएं जी, कल जैसे खान साहब की 24 नवंबर की कॉल है और गंडापुर साहब वहाँ से निकल पड़े हैं, सुनने में आया है कि जोन से कंटेनर्स वगैरह रास्ते में ब्लॉक किए हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं कि आए दिन ये जो एहतजाज है, ये रैलियाँ हैं, इसका कोई खान साहब को सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नून लीग वाले बहुत डरे हुए हैं कि उनकी कॉल पे फ़ौरन कंटेनर लगा देते हैं या ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं? हालांकि खान साहब तो ख़ुद अंदर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, हर माजी में भी एहतजाज होते रहे हैं, हम लोग भी करते रहे हैं और जमातें भी करती रही हैं, ठीक है जी। मसला ये है ना कि मुल्क को डीरेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, सियासत अपनी अपनी जगह पे, लेकिन देखिए सियासी रैलियाँ, सियासी जलसे, सियासी एहतजाज माजी में भी हुकूमतों में होते रहते हैं। लेकिन जब देखें ना ये मुल्क को पटरी से उतारने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है, ये देखें ना मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ है। देखें दहशतगर्दी का भी बड़ा ख़तरा है। हालिया दिनों में आपने देखा है वज़ीर आला साहब के जो है ना सूबे में जो है, गंडापुरी साहब का आपने जिक्र किया, उनके सूबे में जो है 4-5 दर्जन के करीब लोग मारे गए, ठीक है, ज़ख्मी भी हुए, ठीक है। वो बजाय उनकी जो है दादरसी करने, उनके ख़ानदानों की दादरसी करने की बजाय वो इधर घूम रहे हैं। फिर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वज़ीर आला जो जिसकी सूबे में हुकूमत हो, मरकज़ में एहतजाज कर रहा हो, वो तो आता ही नहीं है। अगर वो आता था तो अपने चंद जो उसका प्रोटोकॉल है उसके अलावा आज तक कोई सूबे के मुलाजमीन को तो लेकर आया ही नहीं।
ठीक है जी, ये देखें सूबे के मुलाजमीन को मतलब है कि उनको इस्तेमाल करना या लाना ये गैर कानूनी तरीका है, सारी बात है। वो उनके मातहत होते हैं, मजबूर हैं, भाई नौकरियों से निकाल देंगे, उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो उस सूबे के जो वसाइल हैं उनको गलत तरीके से दूसरे सूबे के या वफा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, लेकिन अब माजी में इसकी कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है। देखें ना, अब इनको ये चीज़ें, और ये एक दिन का काम नहीं है, अभी चंद माह के अंदर आपने देखा है दर्जनों दफ़ा ये इस तरह के ऐलान कर चुके हैं और दस्तदफ़ाई कर चुके हैं। अब ये तैयारी बता, ये मुल्क को देखें ना डीरेल करने की कोशिश है ना, कि ताकि मुल्क किसी तरह पटरी से उतर जाए वो, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो वैसे भी अभी ये थोड़े सियासत में नए नए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको भी समझ लग जाएगी। और आखिर में मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ पैशन न्यूज़ का, ठीक है, तो ये काफ़ी पिंडी में काफ़ी पुराना इनका सेटअप है, तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी दुआ गो हैं और उम्मीद रखते हैं किसी तरह जो हक़ और सच का जो है सहाफ़त ये करते रहें और लोगों के मसाइल भी आला सतह तक पहुँचाते रहें और डिस्कस भी करते रहें। और इंशाल्लाह ताला इनकी वसादत से हम तक जो जेन्युइन चीज़ें आती हैं हम जो है उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, और कई इनके सामने हमने की भी हैं। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पैशन न्यूज़ का। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ ख्वाजा शहजाद साहब। देखते रहिए पैशन न्यूज़, कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ।